Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you dialogue writing. तो डायलॉग राइटिंग में मैं आपको बताऊंगी कि डायलॉग राइटिंग होती क्या है, उसमें आप लोगों ने किस तरीके से डायलॉग्स लिखने हैं, कैसे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको एंड करते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है, उसमें कौन सी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होंगे, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज़ अ डायलॉग, व्हाट इज़ डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग होती क्या है? डायलॉग राइटिंग इज़ बेसिकली, इट मीन्स presenting a conversation between two or more people in a natural, logical and meaningful manner. अगर आपने कोई भी बात कन्वे करनी है, दो लोगों की कन्वर्सेशन दिखानी है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको हम शो करते हैं डायलॉग राइटिंग के साथ, ठीक है। इसका मतलब है कि कन्वर्सेशन को प्रेजेंट करना, और कन्वर्सेशन किसके बीच में होगी? दो या दो लोगों से ज़्यादा, और उसको किस तरीके से? नेचुरल वे के अंदर, ठीक है, लॉजिकल हो, उसका कोई मीनिंग हो, ठीक है, मीनिंगफुल मैनर के अंदर, लॉजिकल हो और क्या हो? नेचुरल हो। दो या दो से ज़्यादा लोगों की आपस में कन्वर्सेशन, बातचीत। अच्छा, अब आपके जो सिलेबस है, जो फेडरल बोर्ड का सिलेबस है, उसके अंदर ही एज अ सेपरेट राइटिंग स्किल इस्तेमाल होती है। इसको आप स्टोरी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। तो जो मैं आपको डायलॉग राइटिंग सिखा रही हूँ, ये सेपरेट डायलॉग राइटिंग है। इसको आप एक स्टोरी के अंदर यूज़ करते हुए उस तरीके से हम इसको यूज़ नहीं करें, ठीक है। वो जो स्टोरी के अंदर हम कन्वर्सेशन लिखते हैं, दैट इज़ डिफरेंट, सॉरी, दिस इज़ डिफरेंट, ओके। अच्छा, अब ये किस पे फोकस करता है? हाउ पीपल स्पीक, हाउ दे रिस्पॉन्ड, हाउ दे शेयर आइडियाज़, हाउ दे कम्युनिकेट पोलाइटली और इफेक्टिवली, ठीक है। ये इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहा है। आपने देखा होगा, आपने डिफरेंट स्टोरीज पढ़ी हुई होंगी, उन स्टोरीज के अंदर क्या होता है कि कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, लाइक पूरी की पूरी स्टोरी चल रही है, सेटिंग है, कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं, सब कुछ, कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बीच में कुछ कन्वर्सेशन आती है। वो डायलॉग इज़ डिफरेंट, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो डायलॉग राइटिंग आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, वो एक डायलॉग राइटिंग एक स्पेसिफिक स्किल है जो कि आपने यूज़ करनी है। वो मैं आपको आज बताऊँगी कि उसको आपने कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायलॉग राइटिंग, कि ये लिखी क्यों जाती है। डायलॉग राइटिंग हेल्प स्टूडेंट्स, किस चीज़ में हेल्प करता है? सबसे पहले आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए क्लियरली आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं आप इसके थ्रू। प्रैक्टिस रियल लाइफ कम्युनिकेशन, अब आप इसमें सीख भी सकते हैं और इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं रियल लाइफ कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर दो कैरेक्टर्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स को, एक को टीचर, एक को स्टूडेंट, एक को शॉपकीपर, एक को कस्टमर, ठीक है। तो हम इस तरीके की सिचुएशंस, रोल प्ले टाइप चीज़ें बच्चों को देते हैं कि वो बच्चे उसमें कन्वर्सेशन कर सकें, रियल लाइफ सिचुएशंस को सीख सकें, लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीख सकें। डेवलप फ्लुएंसी इन कन्वर्सेशन के अंदर फ्लुएंसी लेकर आता है। शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलाइट एंड फॉर्मल स्पीच। अच्छा, अब आपको ये भी बताता है कि आपकी टोन कहाँ पर कैसी होगी, किससे बात करते वक्त आपने कैसे बात करनी है। अब जब फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक फ्रेंडली टोन होती है। अगर एक बच्चा टीचर से बात कर रहा है तो पोलाइट टोन के अंदर बात करेगा, तो इससे हम पोलाइट टोन भी सीखते हैं। प्रेजेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी हमें ये दिखाता है कि अगर आपने किसी से बात करनी है, तो अगर आप किसी से डिसएग्री कर रहे हैं तो आप किस तरीके से पोलाइटली डिसएग्री कर सकते हैं, अगर एग्री कर रहे हैं तो आप किस तरीके से बात को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन, ये हमें ये भी सिखाता है कि प्रॉब्लम्स को आप किस तरह डिस्कशन से सॉल्व कर सकते हैं। हम दो स्टूडेंट्स को कोई ऐसा टास्क दे सकते हैं कि वो आपस में बैठ के बात करें, और कोई इशू उनके बीच में हम रख सकते हैं कि इस इशू के बारे में आपने बात करनी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पोलाइटली इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व इशूज, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसके अलावा आप इसमें टोन सीखते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल टोन आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड डायलॉग। एक डायलॉग के अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं? सबसे पहले रेलेवेंट, टू द पॉइंट होना ज़रूरी है, कि जो टॉपिक दिया गया है, अगर कहा गया है कि सोशल मीडिया के बारे में बात करनी है, तो पूरा का पूरा डायलॉग, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन दो लोगों की उस टॉपिक के अराउंड होनी चाहिए, सोशल मीडिया के अराउंड होनी चाहिए। आप उससे हट के किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। लॉजिकल एंड वेल कनेक्टेड, सबसे पहली बात लॉजिकल होनी चाहिए, उसमें कोई लॉजिक हो, जो भी बात आप कर रहे हैं वो लॉजिकल बात हो, और साथ में वेल कनेक्टेड हो, पिछली बात से कनेक्ट करी हो। अगर आपने कोई बात बोली है तो जो दूसरा बंदा है, जो दूसरी पर्सन है,
वो क्या करे, वो उससे एग्री कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो प्रॉपर वर्ड्स ऐसे यूज़ करके उसको कंटिन्यू करें। मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर और ईजी होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड। फिर इसके अलावा बैलेंस्ड होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, उसके अंदर कोई पर्पस होना चाहिए, इमोशनली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होनी चाहिए कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो भी टॉपिक दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही बात की जा रही हो। मैचिंग द कैरेक्टर्स रिलेशनशिप। अब जो भी कैरेक्टर्स आपने बनाए हैं, अगर वो टीचर है तो वो टीचर की तरह ही बात करे, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट की तरह ही बात करें। अगर पेरेंट्स और बच्चों की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है तो पेरेंट्स अपने रोल के अंदर रहते हुए जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से ही बात की जाए, ठीक है। अच्छा, अब डायलॉग का फॉर्मेट देखते हैं कि डायलॉग का फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डायलॉग के अंदर यू शुड हैव सम कैरेक्टर्स। अच्छा, यूज स्पीकर लेबल्स, नेम्स। आपके पास फॉर एग्जांपल एक टीचर और स्टूडेंट का है, तो आप पहले देख लें कि आपने टीचर स्टूडेंट, इस तरीके से आपने पहले अपने नेम्स को लेबल कर लेना है, आपने कैरेक्टर्स को लेबल कर लेना है। Begin a new line whenever the speaker changes. जब भी स्पीकर चेंज होगा, अगर टीचर बात कर रहा है तो एक लाइन में बात होगी, जैसे ही नया कैरेक्टर बात करेगा आपने नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है। ओके, यूज कोटेशन मार्क्स फॉर स्पोकन वर्ड्स। अब जो यहाँ पे आप वर्ड्स यूज करेंगे आप उसको कोटेशन मार्क्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड कन्वर्सेशनल। और आपके जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट होने चाहिए और कन्वर्सेशनल होने चाहिए। इट शुड नॉट लुक लाइक अ मोनोलॉग, इट शुड नॉट लुक लाइक अ स्पीच। वो स्पीच या मोनोलॉग नहीं लिखना चाहिए कि एक बंदा है बोले जा रहा है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है दूसरे बंदे के साथ, ठीक है। तो आपने इस तरीके से बात करनी है कि दूसरा बंदा उसके अंदर अपना रोल प्ले कर सके, ठीक है। तो कन्वर्सेशनल होना चाहिए कि दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। यूज करेक्ट पंक्चुएशन इनसाइड कोट्स। अब आपने क्या करना है, आपको एक बात बताऊं कि आप लोगों के जितने भी कोटेशन मार्क्स के अलावा पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो इन कोटेशन मार्क्स के अंदर ही आएंगे, चाहे वो फुल स्टॉप भी है, फुल स्टॉप पहले आएगा फिर कोटेशन क्लोज होगी, ठीक है। तो आपने जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका बहुत ख्याल रखना है। मेंटेन द करेक्ट टोन डिपेंडिंग ऑन रिलेशनशिप। आपने अपनी टोन करेक्ट रखनी है, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप है, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है तो स्टूडेंट की टोन पोलाइट होनी चाहिए। उसी तरह अगर दोस्तों में बात की जा रही है तो आपकी टोन फ्रेंडली हो सकती है वहाँ पर। तो जहाँ पर भी बात की जा रही है आपने वो टोन उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग रखनी है। यूजुअली राइट 8 to 10 टर्न्स पर कैरेक्टर इन एकेडमिक डायलॉग्स। अब आपकी जो डिमांड है अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड, आपके पास 8 से 10 टर्न हर कैरेक्टर की आनी चाहिए। मतलब कि हर कैरेक्टर को 8 से 10 दफ़ा बोलना है अपने डायलॉग के अंदर, क्योंकि आप लिख रहे हैं तो आपने हर कैरेक्टर की 8 to 10 टर्न्स लेकर आनी है। मतलब 8 सेट ऑफ डायलॉग आप कह सकते हैं कि एक बात कर रहा है और दूसरा उसको जवाब दे रहा है, तो एक सेट हो गया। इस तरीके से आपने 8 सेट डेवलप करने हैं। अब आप इसमें कौन कौन से एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं फॉर डायलॉग राइटिंग। लेट्स सी देम कि आप उनको कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले व्हेन यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, तो आप एक्सक्यूज मी कह के बात कर सकते हैं। अगर तो आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, किसी को मुखातिब करके बात करना चाह रहे हैं, या किसी रास्ते में चलते हुए किसी से बात कर रहे हैं, तब आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप क्लासरूम में हैं, अपनी टीचर से पूछना चाह रहे हैं कुछ, तो आप कह सकते हैं मे आई आस्क समथिंग। इवन इफ यू आर गोइंग टू अ शॉप एंड यू आर टॉकिंग टू समबडी, तब भी आप ऐसे बात कर सकते हैं, मे आई आस्क समथिंग, ठीक है। इट्स अ गुड वर्ड टू इंट्रोड्यूस, सॉरी टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है। एक गुड फ्रेज है जिसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्लॉज है। अच्छा, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगैन। अब आप किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तब भी आप इस तरीके से सेंटेंस इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गए हमारे बिगनिंग ऑफ कन्वर्सेशन के लिए कि अगर आपने जब भी कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, हाउ टू बिगिन अ कन्वर्सेशन, तो आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब एक कन्वर्सेशन के बीच में किसी ने कोई बात की है, आप उससे एग्री कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बात ठीक है, तो आप किस तरीके से उस बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप उस बात को कंटिन्यू करने से पहले बोलेंगे आई कंप्लीटली एग्री, दैट मेक सेंस। कुछ भी इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम कहते हैं ना, या आई एग्री विद यू, या आप कह रहे होते हैं या दैट मेक सेंस,
तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से इसी तरह बात करनी है, इसी तरह से सेंटेंसेस से स्टार्ट करना है और उसके बाद आप अपनी बात ऐड कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से कह के आप अपनी अगली बात पे जा सकते हैं। सिमिलरली दैट मेक्स सेंस, ठीक है, आपने उसकी बात को अग्री किया, आपने कहा कि वो बात ठीक कर रहा है और उसके बाद आप अगली अपनी बात को लेके चलेंगे। उसी तरह अगर आपने किसी से डिसएग्री करना है तब करेंगे आई अंडरस्टैंड बट, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप आगे अपनी बात पूरी की पूरी लिख सकते हैं इससे आगे। फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर आई एग्री विद यू, और फिर उसके बाद आप अपनी बात आगे लेके चल सकते हैं कि मेरा ख्याल क्या है, इन माई ओपिनियन, आप इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपना अगर आपने कोई कंसर्न शो करना है तो आप कह सकते हैं आई एम वरीड अबाउट दिस इज बिकमिंग अ सीरियस इशू और समथिंग, वेन एवर यू हैव टू टॉक अबाउट एन इशू। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके एग्जाम के अंदर इशूज से रेलिवेंट भी डायलॉग्स आते हैं। एंडिंग अ कन्वर्सेशन, आपने अब एक कन्वर्सेशन को एंड कैसे करना है, जिस तरीके से हम एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं उस तरीके से वी हैव टू एंड अ कन्वर्सेशन। अच्छा, थैंक्स फॉर योर हेल्प, लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर, ठीक है। तो अगर तो कोई इशू है, कोई चीज़ है, कोई डिस्कशन चल रही है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बातचीत स्टार्ट की थी या किसी आप कस्टमर हैं और किसी शॉपकीपर के पास थे तो थैंक्स फॉर योर हेल्प भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स फॉर राइटिंग अ गुड डायलॉग। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया लेकिन उसको लिखना कैसे है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द गिवन सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपको दी जा रही है आपने उसको अच्छे से समझना है। इन केस आपको सिचुएशन में सिर्फ ये कहा गया है राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट और कोई सिचुएशन नहीं दी गई, या अगर दी भी गई है ऑन सोशल मीडिया, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक सेटिंग क्रिएट करनी है कि टीचर और स्टूडेंट हैं कहाँ पर, क्लासरूम के अंदर हैं, टीचर पढ़ा रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। टीचर एंटर्ड द क्लासरूम एंड एवरीबडी सेड अस्सलामु अलैकुम या गुड मॉर्निंग टीचर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपने पहले इनिशिएट करने से पहले आपने एक सेटिंग क्रिएट करनी है कि टीचर क्लास में एंटर हुई और फिर उसने ये कहा, ठीक है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद क्या होगा, आपने एक माहौल बना दिया, आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी। अब आपका डायलॉग जो है वो प्रॉपर समझ में आ रहा है कि एक क्लासरूम के अंदर चल रहा है, कोई हवा में बात नहीं हो रही, ओके। अच्छा, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। अब आपने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, जिस तरीके से हम लेटर में कह रहे थे ना, बिल्कुल उसी तरह से चीज़ें कि आपने पहले सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल टेक्स्ट की टाइप को कर लिया। अब उसके बाद डिसाइड द बिगनिंग एंड एंडिंग। अब आपने बिगनिंग और एंडिंग को सबसे पहले सोच लेना है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। आपने स्टार्ट ऐसे कर लिया कि टीचर क्लासरूम में एंटर हो रही है तो वहाँ से स्टार्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। एंड कैसे करना है, ओके लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ, ठीक है। कि अब आपने टीचर से शुरू में ही सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली, अब वो पढ़ाने लगी, ठीक है। आप इस तरीके से भी एंड कर सकते हैं। आप ऐसे भी एंड कर सकते हैं कि पहले टीचर ने सब कुछ पढ़ाने के बाद द टीचर पुट द बोर्ड मार्कर ऑन द टेबल एंड टर्न टूवर्ड द क्लासरूम, और उसके बाद टीचर ने कुछ इनिशिएट की बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी बात को कह सकते हैं कि पहले हमने कहाँ से उसकी बिगनिंग लेनी है और कहाँ से हमने उसकी एंडिंग करनी है। तो ये चीज़ आपने पहले सोचनी है। डिवेलप द मिडल बाय एडिंग लॉजिकल रिस्पॉन्सेज। अब आपने क्या करना है, जो मिडल है जिसको आपने डेवलप करना है वो क्या करना है, आपने लॉजिकल रिस्पॉन्सेज देने हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसकी चीज़ के बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ अच्छे सेंटेंसेज आपके पास होने चाहिए। अगर सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, यू शुड हैव सम गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है। तो आपके पास उसके लिए अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन और लॉजिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसके बाद यूज़ नेचुरल एक्सप्रेशंस। आपके जो एक्सप्रेशंस आप उसमें यूज़ करेंगे वो बिल्कुल नेचुरल होने चाहिए कि लगे कि ये दो लोगों की आपस की कन्वर्सेशन है। Ensure each character has equal speaking time. Yes, this is the most important thing. आपके डायलॉग के अंदर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक बंदा इतना बड़ा पैराग्राफ बोले जा रहा है और दूसरे बंदा जो उसे अग्री कर रहा है, yes I agree with you, या you're right about it or something like that. No, you don't have to do it like that. आपने क्या करना है, आपने इक्वल टाइम देना है हर कैरेक्टर को बोलने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद रिवाइज फॉर क्लैरिटी, पोलाइटनेस एंड टोन। अब आपने ये चीज़ें बाद में चेक करनी है कि उसके अंदर क्लैरिटी नज़र आ रही है, पोलाइटनेस है और उसकी टोन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर है या नहीं। अच्छा, अब इसके बाद एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहले राइटिंग लॉन्ग स्पीचेस इंस्टेड ऑफ अ कन्वर्सेशन,
कभी भी आपने लंबी लंबी स्पीचेस नहीं लिखनी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने एक कैरेक्टर को बहुत लंबा डायलॉग नहीं, बहुत लंबी स्पीच नहीं देनी, ठीक है। डायलॉग के अंदर जितना उसका पार्ट है, एक कैरेक्टर का पार्ट है, दूसरे कैरेक्टर का भी उतना ही पार्ट होना चाहिए। आप बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करें। जैसे कन्वर्सेशन, जैसे हम फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं या हम एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी गिव अदर पर्सन द चांस टू स्पीक एज वेल। हम एक बंदा, जैसे लेक्चर की तरह नहीं होता, द वे आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, डायलॉग इज़ नॉट लाइक दैट। डायलॉग ऐसा होता है कि दोनों पर्सनस को, या दो से ज़्यादा लोग भी हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है बात करने की। फिर यूजिंग टू फॉर्मल लैंग्वेज इन कैजुअल सिचुएशन। अब हमें ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर भी फॉर्मली बात कर रहे होंगे। दोस्तों की आपस में कन्वर्सेशन है, उसके अंदर भी बहुत फॉर्मल रह के बात कर रहे होंगे। ऐसे नहीं करना आपने अपनी राइटिंग्स के अंदर। रिपीटिंग द सेम आइडियाज, एक आइडिया को बार बार रिपीट नहीं करना। नॉट यूजिंग कोटेशन मार्क्स, आपने कोटेशन मार्क्स को यूज़ करना है, बच्चे अक्सर कोटेशन मार्क्स को यूज़ नहीं करते। वन कैरेक्टर स्पीकिंग टू मच, अगेन वही वाली बात, एक कैरेक्टर को बोलने का बहुत ज़्यादा टाइम आपने दे दिया और दूसरे कैरेक्टर को बहुत कम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इलॉजिकल और अनरिलेटेड लाइंस, आपने कोई भी इलॉजिकल और अनरिलेटेड लाइंस नहीं लिखनी, ठीक है। कि गुड मॉर्निंग के बाद हाउ आर यू डूइंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, नो, आपने इतनी सारी चीज़ें शुरू में एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं ऐड करनी, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। आपने एक सेटिंग क्रिएट की और बस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन द मिडल ऑफ डिस्कशन भी आप सेटिंग बना के कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डायलॉग का सैम्पल है वो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि जब भी दो लोगों के बीच में आप डायलॉग लिखेंगे, सबसे पहले आप सेटिंग की एक छोटी सी लाइन लिखेंगे। उस लाइन के अंदर आप क्या लिखेंगे, आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक मिस फातिमा पुट द मार्कर ऑन द टेबल एंड टर्न टुवर्ड द क्लास। अब एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही थी क्लास में, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाना ख़त्म कर दिया, क्लास एंड हो गई, उन्होंने मार्कर उठा के साइड पर रखा और अब वो बात करने के लिए क्लास की तरफ आ गई कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, ठीक है। हमें समझ में आ रहा है कि क्लासरूम की एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, एक सेटिंग क्रिएट की गई है। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए, अब टीचर ने पढ़ाना ख़त्म कर दिया और अब पता चल रहा है कि नाउ द टीचर इज़ गोइंग टू टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। तो फिर क्या है, मिस फातिमा, सी सबसे पहले मिस फातिमा अगर हमारे पास आ गया कि उन्होंने क्या बोलना है, तो उसके बाद हमने ये अपने कॉलन को लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया विद इन्वर्टेड कॉमास। क्लास हैज़ बीन नॉइजी दीज डेज, अहमद व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ हैपनिंग। अब जो टीचर है वो बच्चे को मुखातिब करके बात कर रही हैं, ठीक है। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो अहमद की तरफ देखते हुए कह रही हैं कि अहमद व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। क्लास हैज़ बीन नॉइजली दीज डेज। और उसके बाद वो क्या कह रही हैं, वो अहमद की तरफ मूव करके कह रही है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट अहमद। बच्चों को इन्वॉल्व करी है कन्वर्सेशन के अंदर, व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ हैपनिंग। अब अहमद आगे से जवाब दे रहा है और वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जा रहा है। आपने अहमद, अब ये भी याद रखिएगा कि हमेशा आपने नेम्स को कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिस, अब जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, तो उसको मुखातिब करने के बाद आपने एक कॉमा लगाना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर उन्होंने अहमद को बुलाया और उसके बाद कॉमा था, यहाँ पे वो टीचर को कह रहा है मिस, तो उसके बाद एक कॉमा है, ठीक है। ये पैटर्न है राइटिंग का, ठीक है। मैं आपको ये पंक्चुएशन में इंशाल्लाह सिखाऊंगी कि किस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स टॉक ड्यूरिंग ग्रुप वर्क एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब वो अपनी राय दे रहा है, अहमद ने अपनी राय दी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे टॉक ड्यूरिंग ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क के बीच में काम करने के साथ साथ बातें भी करते रहते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है क्लास को कंट्रोल करना। फिर मिस फातिमा क्या कह रही है, आई अंडरस्टैंड नाउ, शी इज़ अग्रीइंग विद द बॉय, ठीक है। वो अहमद से अग्री कर रही है, वो कह रही है आई अंडरस्टैंड। अब वो कह रही है सारा की तरफ मुड़ते हुए, सारा डज दिस हैपन ऑफन। अब वो सारा से उसके बारे में उसकी राय ले रही है कि क्या ऐसा ही होता है। अब देखिए, सारा ने पहले लिखा है यस कॉमा, यस मिस, ठीक है। चाहे आपने किसी को मुखातिब करने के लिए शुरू में लिखना है या एंड में लिखना है। अगर शुरू में लिखेंगे तो उसके बाद कॉमा आएगा, एंड पे लिखेंगे तो उससे पहले कॉमा आएगा। इवन स्मॉल जोक्स टर्न इनटू लाउड कन्वर्सेशंस, ठीक है। अब वो भी अपनी बात ऐड करी है, वो कह रही है कि छोटे छोटे मजाक भी क्या होते हैं, वो बहुत बड़ी कन्वर्सेशन के अंदर बदल जाते हैं, ठीक है। फिर मिस फातिमा क्या कह रही है, सो व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव दिस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब वो उसी बात को कंटिन्यू कर रही हैं,
तो हमें इसको कैसे ठीक करना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं अहमद, सॉरी, मे बी वी कैन सेट क्लियर रूल्स फॉर व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू स्टे क्वाइट, व्हेन टू स्टे क्वाइट। अब वो कह रहा है, अहमद कह रहा है मेरा ख्याल है कि हमें क्लास के रूल्स बना लेने चाहिए कि कब हमें खामोश रहना है और कब हमें क्या करना है, बात करनी है। फिर मिस फातिमा कहती हैं, दैट साउंड्स रीजनेबल सारा, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड। अब वो सारा को भी इन्वॉल्व कर रही हैं। दिस इज हाउ यू इन्वॉल्व अदर पीपल व्हेन यू हैव मोर देन 2 कैरेक्टर्स इन योर डायलॉग। जब आपके डायलॉग के अंदर 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो किसी एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि वो सबको इन्वॉल्व करे, उस कन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व करे। तो यहाँ पर टीचर जो है वो अथॉरिटेटिव है, तो उनकी टोन से भी हमें समझ में आ रहा है कि वो ही इन्वॉल्व करी है क्लासरूम को और क्लासरूम की इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब वो कहती हैं, वी कुड ऑल्सो रिमाइंड ईच अदर पोलाइटली इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर यू टू इंटरवीन। वो अब सारा अपनी सजेशन ये दे रही है कि हमें आप आके हमें बताएं, आप आके हमें इंटरवीन करके बताएं कि आप लोग गलत करें। हमें खुद भी एक दूसरे को बता देना चाहिए कि हमें ऐसे ठीक करना है अपने आप को, लाइक वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कह रही है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं आगे, मिस फातिमा कह रही है, ओके मिस फातिमा, गुड आइडिया, विल बोथ ऑफ यू ट्राई टू फॉलो दीज गाइडलाइन। अब मिस फातिमा बच्चों से पूछने, क्या आप लोग ये इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे? अब अहमद कहते हैं, यस मिस, आई विल मेक एन एफर्ट। और सारा भी साथ उसके अगले रिस्पॉन्स में कह रही, सेम हियर मिस, आई वॉन्ट अ कामर क्लासरूम टू। ठीक है, तो देखिए दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं और वो टीचर से एग्री करते हुए दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम उनकी इक्वल लेंथ आ रही है स्पीच की, सब कैरेक्टर्स की। फिर उसके बाद हम देखते हैं मिस फातिमा, ग्रेट, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर टू मेंटेन डिसिप्लिन, आई नो वी कैन मेक द क्लासरूम बेटर। अब देखिए उसको एंड करने के लिए कैसे कन्वर्सेशन को टीचर ने एंड किया। उन्होंने कहा, ग्रेट, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर, सब मिल के काम करेंगे डिसिप्लिन को ठीक करने के लिए। ठीक है, आई नो वी कैन मेक द क्लास बेटर। इसके बाद टीचर ये भी कह सकती हैं, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एज आई हैव टू गो, द बेल रैंग एट दैट टाइम एंड द टीचर लेफ्ट द क्लासरूम। कुछ ऐसे आप एक लाइन नीचे एंड पे लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने सेटिंग स्टार्ट की थी उसी तरीके से हमने इसको एंड भी करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। हमारे पास एक और डायलॉग है जिसको हम देख लेते हैं। दिस डायलॉग इज ऑन यूज़ ऑफ ड्रग्स। तो इसमें हम देखते हैं, हमने एक सेटिंग बनाई शुरू में, जिस तरीके से मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, आप भी बिल्कुल इसी तरह अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। हमजा वॉज वॉचिंग एन अवेयरनेस वीडियो ऑन ड्रग एडिक्शन, ही पॉज्ड इट एंड टर्न टू ज़ैनब। ठीक है, अब हमें सिचुएशन समझ में आ गई कि हमजा और ज़ैनब दोनों बैठे हुए हैं कहीं पे। ठीक है, और क्या है, हमजा एक वीडियो देख रहा था ड्रग एडिक्शन के बारे में, उसने वीडियो को पॉज किया एंड नाउ ही टर्न टूवर्ड्स ज़ैनब और वो से बात कर रहा है हमजा। अब वो क्या कह रहा है, ज़ैनब, अगैन आपने किसी को मुखातिब किया और फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कॉमा लगाया। ड्रग यूज अमंग टीनेजर्स सीम्स टू बी इंक्रीजिंग, इट्स स्केरी। अब हमजा ज़ैनब से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ज़ैनब क्या कह रही है, आई एग्री, मोस्ट ऑफ द टाइम इट स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। ठीक है, कि अब वो कह रहे हैं कि हमारे टीनेजर्स के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल ड्रग्स कर रहे हैं। और वो ज़ैनब क्या कह रही है, कह रही है मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, और ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि एक दूसरे की देखा देखी। क्या करें, अगर जो हमारे पास इर्द गिर्द लोग हैं, अगर एक करेगा तो क्या होगा, और भी लोग उसमें आपके साथ ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देंगे, इन्फ्लुएंस की वजह से, बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से। फिर हमारे पास अगली बात आती है हमजा। हमजा क्या कह रहा है, येस एंड सोशल मीडिया समटाइम्स मेक इट लुक हार्मलेस। अब वो बता रहा है कि सोशल मीडिया का भी इसमें रोल है। सोशल मीडिया कैसे रोल प्ले कर रहा है कि वो इसको हार्मलेस दिखाता है, व्हेन एवरीबडी इज़ यूजिंग इट। ठीक है, जब एक चीज़ बहुत नॉर्मलाइज करके दिखाई जाती है सोशल मीडिया पे, तो हर कोई समझता है कि लाइक इट्स फाइन टू यूज़ इट, वो ये बात कर रहा है। बट ज़ैनब क्या कह रही है, बट द कॉन्सिक्वेंसेज आर सीरियस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एडिक्शन, ब्रोकन रिलेशनशिप। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसकी वजह से, ज़ैनब कह रही है कि लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेज तो बहुत स्वेर हैं, हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं सोसाइटी को। इवन तो सोशल मीडिया इसको नॉर्मलाइज कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्सिक्वेंसेज तो नज़र आ रहे हैं ना, लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, एडिक्शन नज़र आ रही है, ब्रोकन रिलेशनशिप्स नज़र आ रहे हैं ड्यू टू ड्रग एडिक्शन। फिर हमजा उसको आगे कंटिन्यू करता है, डू यू थिंक अवेयरनेस कैंपेन्स कैन मेक अ डिफरेंस। अब उस बात को कंटिन्यू करते हुए उससे पूछा कि तुम्हें लगता है कि अवेयरनेस कैंपेन्स कुछ बेहतर कर सकती हैं इसको। ज़ैनब, डेफिनेटली, प्रॉपर गाइडेंस एंड ओपन कन्वर्सेशंस हेल्प पीपल थिंक ट्वाइस। एग्जैक्टली, अब ज़ैनब ने बहुत अच्छा एक वैलिड पॉइंट दिया। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डेफिनेटली वो अग्री कर रही है उसकी बात से, और कह रही है कि प्रॉपर गाइडेंस और ओपन कन्वर्सेशन अगर हम करेंगे तो लोग 2-4 दफ़ा सोचेंगे
दे विल थिंक अबाउट इट बिफोर डूइंग इट। ठीक है, कोई भी ड्रग्स के पास इतनी आसानी से नहीं चला जाएगा जब उसे पता होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। जब अवेयरनेस होगी लोगों को, तो सोशल मीडिया पे लगी हुई चीज़ों को बिलीव नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो ये देख रहे होंगे कि उनकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। हमजा, मे बी वी शुड ऑर्गेनाइज अ स्मॉल अवेयरनेस सेशन फॉर आवर नेबरहुड। अब हमजा कहते हैं मेरा ख्याल है कि हमें एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए, अपने नेबरहुड के अंदर लोगों को अवेयर करना चाहिए। ज़ैनब कहती है दैट्स अ ग्रेट आइडिया, इवन अ शॉर्ट सेशन कैन क्रिएट इम्पैक्ट। अब वो कह रही है, ज़ैनब भी उससे एग्री कर रही है, और वो क्या कह रही है, एक छोटा सा सेशन भी क्या कर सकता है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। फिर आगे हमजा कहता है आई विल टॉक टू द कम्युनिटी सेंटर अबाउट अरेंजिंग इट। वो कहता है ठीक है, मैं कम्युनिटी सेंटर से जाके बात करूंगा कि हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब ज़ैनब ने अपना रोल प्ले करना है कि वो इसमें क्या करेगी। ज़ैनब कह रही है एंड आई विल हेल्प विद द पोस्टर्स एंड इन्फॉर्मेशन। वो कह रही है ठीक है, मैं पोस्टर्स बनाऊंगी और मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूंगी। फिर हमजा परफेक्ट, लेट्स वर्क टुगेदर टू स्प्रेड अवेयरनेस। फिर वो क्या कर रहा है, उसी बात को कंटिन्यू कर रहा है, परफेक्ट, लेट्स वर्क टुगेदर, हम मिलके काम करते हैं ताकि हम क्या करें, ताकि हम अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकें। फिर ज़ैनब कहती है यस हमजा, हेल्पिंग इवन वन पर्सन स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स इज़ वर्थ इट। अब वो कह रही है कि अगर हम एक भी इंसान को बचा लेंगे ड्रग एडिक्शन से, तो क्या है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आपने पूरा का पूरा डायलॉग देखा, इसके अंदर एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है और दोनों कैरेक्टर्स इक्वली इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमने सारी की सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन एक कैरेक्टर को नहीं देनी कभी भी। आपने डायलॉग लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि एक बैलेंस क्रिएट करना है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। आधी इन्फॉर्मेशन एक कैरेक्टर से जा रही हो, आधी इन्फॉर्मेशन दूसरे कैरेक्टर से जा रही हो, एंड इट शुड लुक लाइक अ कन्वर्सेशन। वो एक कन्वर्सेशन की तरह दिखना चाहिए। किस तरीके से, जैसे देखें, अगर एक बोल रहा है तो दूसरा उसे अग्री करे, या फिर उसमें कोई चीज़ को ऐड कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि सेंटेंसेस को स्टार्ट करते वक्त हमेशा हमने कोई ना कुछ ऐसे पॉइंटर्स यूज़ किए हैं जो कि कन्वर्सेशन को आगे बिगिन करें। आई एग्री, यस, और उसके बाद स्टार्ट किया बट द कॉन्सिक्वेंसेज आर। अब देखिए उसी बात को ही आगे लेके चल रही है। डू यू थिंक, डेफिनेटली, मे बी, वी शुड ऑर्गेनाइज और समथिंग। अब वो अपना इंटरेस्ट शो कर रही है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, सी। और उसके बाद आपने अपनी अगली बात की, आई टॉक टू द कम्युनिटी, और एक बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, परफेक्ट, यू डू दैट, आई डू दैट, ओके। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो आपने अपनी कन्वर्सेशन को बहुत नेचुरल रखना है, जिस तरीके से आप नेचुरली बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, बिल्कुल उसी तरह रखना है। दिस कन्वर्सेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। जो पिछली वाली कन्वर्सेशन हमने देखी, उसके अंदर एक टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा था। ठीक है, तो टीचर का स्टूडेंट से बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, और यहाँ पे दो दोस्तों का, दो बहन भाइयों का, दो कजन्स का आपस में बात करने का तरीका डिफरेंट था। ठीक है, तो जब भी आपने कोई डायलॉग लिखना है, आपने इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताई, इनको अपने माइंड में रखना है। आप इन दोनों डायलॉग्स को देख भी सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसके अंदर एक सेटिंग क्रिएट की, और उसके बाद हमने पूरा का पूरा डायलॉग लिखा। और आपके एग्जाम में आपका डायलॉग इसी तरीके से नज़र आना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हर कैरेक्टर के बारे में जो हर कैरेक्टर अपनी बात पहुँचा रहा है, वो इसी तरीके से पहुँचाई जाए कि इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हों, वो डिस्कशन के अंदर अपना एक्ट का रोल प्ले कर रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हर कैरेक्टर को इक्वल चांस मिल रहा है बोलने का। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी राइट डायलॉग्स इन एग्जाम्स और इन सेपरेट। अगर आपने कभी डायलॉग राइटिंग स्किल को इस्तेमाल करना हो, आप इन्हीं को इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी स्टोरी राइटिंग्स के अंदर भी। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में स्टोरी राइटिंग को इंक्लूड किया गया है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि 10th क्लास को ज़्यादा नहीं, 9th क्लास में ही आप लोगों के एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर आपके जो SLOs हैं उसके अंदर नैरेटिव राइटिंग है। तो मैं आपको जिस दिन नैरेटिव राइटिंग कराऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप डायलॉग्स को भी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कन्वर्सेशंस के अंदर, कैरेक्टर्स की और प्लॉट के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी तक के लिए आपने सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है अपनी डायलॉग राइटिंग स्किल के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम का पार्ट है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई, यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रीड योर कमेंट एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी करेंगे इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।